जैन भाई लोग, खान सर का संकल्प बैच जो है उसमें बिहार दुर्गा का हिस्ट्री इस दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। अथर्ववेद औषधि, तंत्र मंत्र और वशीकरण। ऋग्वेद में हो जाएगा ईश्वर महिमा एवं प्रथाएं। यजुर्वेद में बलिदान विधि एवं कर्मकांड। सामवेद में संगीत। पहला आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर होगा बी, गाय के लिए। तीसरा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। 3 का आंसर होगा ए, सिंधु। 4, वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूत्र मूलतः पाया जाता है। 4 है, वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूत्र मूलतः पाया जाता है। 4 का आंसर होगा सी, ऋग्वेद में। 5, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों और मंत्रों की रचना की थी। तो 5 का आंसर होगा ए, लोपामुद्रा। 6, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य का सही क्रम होगा 6 का बी, वैदिक संहिता, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। 6 का ए होगा वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 6 का ए। 7, वैदिक युगीन सभा है। 7 वैदिक युगीन सभा है। 7 का आंसर डी, राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा। 8, बोगोजोकोई महोत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि। बोगजोकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। 8 का आंसर होगा बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त है। 9, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 9 का आंसर होगा डी, उपनिषद से। 10, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है। 10 का आंसर होगा सी, कठोपनिषद। 11, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है। 11 का आंसर होगा ए, प्राकृतिक नियम। 12, सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्यवाही माँ होने की लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। 12 का आंसर होगा सी, छनोद उपनिषद। 13, प्राचीन साहित्य में उल्लेखित बृहसी देश का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो 13 का आंसर होगा बी, गंगा यमुना दो अबाब व उसका सीमावर्ती क्षेत्र। 14, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें उल्लेखित की है यज्ञ टूटी नौकाओं के समान तथा उनके कर्मकांड अल्प फल वाले हैं। 14 का आंसर होगा सी, मांडुक्योपनिषद। 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उपनिषदों में कोई नीति कथा
नहीं है। दूसरा है उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। तो 15 का आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। सोलह, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? 16 का आंसर होगा मगध। 17, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, मतलब किसके दरबार से संबंधित था? 17 का आंसर होगा ए, बिंबिसार। 18, निम्नलिखित मगध राजवंशों के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। 18 का आंसर होगा 18 का आंसर बी होगा, हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश। 19, राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखों का प्राण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखों का प्रमाण है। तो 19 का आंसर होगा ए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। 20, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में सूचना मिली है? 20 का आंसर होगा त्रिपट। 20 का आंसर होगा डी, भागवत सूत्र। 21, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है और नीचे दिए गए उत्तर को चयनित कीजिए। 21 का आंसर होगा बी, 2, 3 और 4। 2 अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और भागवत सूत्र। 22, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है 22 का आंसर होगा सी, विराट नगर। 23, वर्ण आश्रम प्रचलित था। 23 का आंसर होगा बी, ऋग्वैदिक के बाद। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है? तो आंसर होगा 24 का ये 4 प्रकार के। 25, यज्ञों की देख रेख कौन करता था? यज्ञों की देख रेख कौन करता था? तो 25 का आंसर होगा बी, ब्रह्मा। 26, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादन की थी? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? 24 का आंसर होगा बी, मनु। 27, वैदिक देवता इंद्र डैश के देवता थे। तो 27 का आंसर होगा सी, वर्षा और मेघ गर्जन। 28, तमसो या ज्योतिर्गमय का यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? 28 का आंसर होगा बी, बृहदारण्यक उपनिषद से। 29, किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो 29 का आंसर होगा डी, आर्य काल में। 30, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा ए, विश्वामित्र। 31, निम्न में से वेदों का सही क्रम चुने। वेदों का सही क्रम पहले होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर बी।
32 ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आंसर होगा रूपुसनी नदी। रूपुसनी नदी यानी रावी नदी के किनारे। 33 निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मणवादी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना की है? 33 का आंसर होगा डी लोपामुद्रा। 34 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या प्रणाली को कहते हैं? 34 का आंसर होगा बी संख्या दर्शन। 35 उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो आंसर होगा प्रजापति को। 36 निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो 36 का आंसर होगा बी आरण्यक। 37 चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा अंग महाजनपद की राजधानी है। 37 का आंसर सी। 38 निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सम्मिलित नहीं है? वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, अंग की चंपा और बज्जी की वैशाली होगा, ये गलत है। और काशी वाराणसी, 38 का आंसर बी होगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो ये होगा वैशाली में, गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में। 40 निम्न में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान? अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा, काशी की राजधानी वाराणसी हो जाएगा, वत्स्य की राजधानी कौशल की राजधानी वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, अंग का चंपा और काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रीवास्तव और वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। सही आंसर होगा 1 का 3 यानी 1 का 3 सही आंसर बी। 41 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। 41 का आंसर होगा बी। 41 का आंसर होगा सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। 41 का आंसर होगा प्राकृतिक पूजा यज्ञ। 42 ऋणी मान है। तो 42 का आंसर होगा ए तीनों वेद का। सॉरी 42 से त्रियनी मान है तीनों वेद का। 43 गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। 43 का आंसर होगा बी ऋग्वेद में। 44 वैदिक कालीन प्रशासन में भागादुह कैसा अधिकारी था? भागादुह कैसा अधिकारी था? तो 44 होगा बी राजस्व कर जमा करने वाला। 45 है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया था? तो आंसर होगा 45 का बी सरस्वती नदी। 46 है निम्न सूची 1 और सूची को सम्मिलित कीजिए। है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पहला कुंभा नदी का नया नाम है
काबुल। कुंभा नदी का नया नाम है काबुल। और परुरनी नदी का नया नाम है रावी। सदानीरा का नया नाम है गंडक। और सुदुतुद्री का नया नाम है सतलुज। इसका सही आंसर होगा बी। 47 प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। 47 का आंसर होगा ए स्वर्ण आभूषण। 48 है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता। उत्तर वैदिक समाज जमींदारी था। और ऋग्वैदिक समाज कृषक और मध्यकाल चारागाह। इसका सही आंसर होगा 48 का ए। 49 महाभारत को मूलतः किस रूप में जाना जाता है। महाभारत को मूलतः किस रूप में जाना जाता है, तो 49 का आंसर होगा डी जय संहिता। 50 है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद ऐतरेय सामवेद पंचवीस और अथर्ववेद गोपथ यजुर्वेद शतपथ। इसका सही आंसर होगा सी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। अगर अगला वीडियो